वक्त के दामन में गुंजाइश वो ऐसे है कि ज़ोहर से क़बल हमने इसको इख्तिताम की तरफ ले जाना है। तकरीबन कोई 12:30 के करीब अल्लामा क़ारी बसीर साहब का फरमान है, तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे इसी वक्त में उस्ताद जी का बयान भी सुनेंगे। तो अब मदरसा इश्क़ मदीना के तुलबा और यहाँ चूँकि उनकी माएँ भी मौजूद हैं, बहनें भी मौजूद हैं, एक बात कर मैं अगले बच्चे को दावत नात देने वाला हूँ। इमाम अहमद बिन हम्बल रदियल्लाहु ताला अन्हु ये शागिर्द थे इमाम शाफ़ई के, और इमाम शाफ़ई उस्ताद हैं अहमद बिन हम्बल के। एक दिन ऐसा हुआ कि उस्ताद मोहतरम इमाम शाफ़ई रहमहुल्लाह ताला अलैह कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे। रात का वक्त हुआ, इरादा किया कि अहमद बिन हम्बल के पास रात गुजारते हैं। ये बात बड़ी काबिल गौर है हमारी माँओं, बहनों और बेटियों के लिए जो मैं कर रहा हूँ, ये उनके लिए बात कर रहा हूँ। बच्चे भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे, हमारे भाई भी करेंगे। अब उस्ताद जी तशरीफ़ ले आए। अहमद बिन हम्बल रदियल्लाहु ताला अन्हु की अहलिया कुछ अलील थी, तो बेटी से कहती हैं, बेटी उस्ताद जी आए हैं, आपने खाना बनाना है। बेटी ने कहा, अब्बा जान जैसे आपका हुक्म। बता दिया कि 12 साल से इमाम शाफ़ई रात को सिर्फ आधी रोटी खाते हैं, इसलिए कि कहीं ज़्यादा खाने से मैं रात को जाग कर अल्लाह की इबादत न कर सकूं, दीन का काम न कर सकूं, तो वो ज़्यादा खाना नहीं खाते, कम खाते हैं। और फिर रात को तहज्जुद भी पढ़ते हैं और हदीस पर, कुरान पर काम भी करते हैं। तो खाना ऐसे बनाना है कि उस्ताद जी को तकलीफ ना हो। अब बेटी ने खाना बनाया, खाना पेश किया गया, साथ ये भी बता दिया कि रात को वो उठकर वज़ू भी करते हैं। टैंकियों का रिवाज नहीं था, बाल्टी में पानी भी डालकर कमरे में रख दिया। अब खाना दे दिया। जब सुबह इमाम अहमद बिन हम्बल तशरीफ लाए ना कमरे में, तो देखते क्या है कि वो जो खाने वाले बर्तन थे उनमें 2 रोटियां रात को भेजी थी, एक प्लेट में सालन भेजा था, वो प्लेट भी खाली है और रोटी भी वहां नहीं बची। और जिस बाल्टी में पानी भेजा था वजू के लिए, उसमें हाथ भी नहीं डाला गया, वो उसी तरह ढांपा पड़ा है। अब हाथ बांधकर अपने उस्ताद मोहतरम के सामने इमाम अहमद बिन हम्बल खड़े हो गए। कहा, उस्ताद जी कहीं कोई हमसे खता तो नहीं हो गई? अब इमाम साहब पूछते हैं, बेटा क्या बात है? कहा, खाना लगता है कोई आपने ज्यादा खा लिया है और उसकी वजह से रात आप सोए रहे हैं, इबादत नहीं कर सके, और मुझे ये पता चला कि शायद मेरे से गफलत होगी, आपकी इबादत और रियाजत में खलल पड़ गया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खाना किसने बनाया? कहा, बेटी ने बनाया है। कहा, उस बेटी को जरा दी लाओ मेरे पास। हया का दौर था, बेटी चादर ओढ़कर आ गई सामने, अपने वालिद गिरामी के उस्ताद मोहतरम से मिलने के लिए। सर पर दस्ते शफकत रखा, कहा, बेटी बताओ खाना कैसे बनाया था? खाना कैसे बनाया था? कहने लगी, हुजूर क्या कोई उसमें मिर्च ज्यादा हो गई, नमक ज्यादा हो गया, कोई मसला हुआ है? कहा, नहीं कुछ भी नहीं हुआ, आप बताओ खाना कैसे बनाया? कहा, जब अब्बा जी ने मुर्गा ज़िबा किया और मैं खाने की तैयारी कर रही थी, कहा पहले मैं 500 मरतबा अल्लाह के महबूब पर दरूद पढ़ा, मैंने 500 मरतबा। फिर मैंने आटे में पानी डाला, हांडिया रखी, तो कहा कुरान की तिलावत करती रही, यहां तक कि जब तक खाना बना नहीं मैं कुरान की तिलावत करती रही। और कहा पूरे खाने के दौरान मैंने 5 पारों की तिलावत की है। अब इमाम शाफी क्या फरमाते हैं? कहा, हर लुकमे में कुरान का ज़ायका आ रहा था, हर लुकमे में कुरान का ज़ायका आ रहा था। कहा, मुझे इतना लजीज लगा
और उसकी चाशनी ये थी कि मैं सारी रात सोया नहीं, मैंने उसी वजू के साथ सारी रात बैठकर दीन का काम किया और नवाफिल पढ़े सारी रात। अब माएं ऐसी आ जाएं। इंडिया की खातून थी, वो बयान कर रही थी, कहा एक फातिमा और आ जाती तो फिर हुसैन जैसा बेटा आता, दुनिया में इस्लाम गालिब हो जाता। 3-4 बार उसने मुसलमानों को ये बात की। हिंदू थी। वहां से एक बाबा जी उठे, उन्होंने कहा बेटी फातिमा जैसी कोई मां भी तो आए ना। बेटा तो हुसैन जैसा मांगते हैं, लेकिन वो कोई मां भी हुसैन जैसी आए तो जो अपने बच्चों को तरबियत करे, उठकर तहज्जुद पढ़ाए, बावजू होकर वो खुद भी बैठे मुसल्ले पर सुबह और अपनी औलाद को भी तैयार करके मदरसा भेजे। आज हम स्कूलों के लिए, कॉलेजों के लिए तो कोशिश करते हैं, लेकिन जब बच्चा सुबह मदरसा कुरान पढ़ने आता है, वो रोता हुआ गंदे कपड़ों में और वहां मुंह भी नहीं धोया होता और वो मस्जिद में आ रहा होता है, ये हमारी लम्हा फिक्रिया है कि जो मुअज़्ज़ज़ थी जमाने में ये कुरान, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हम ख्वार हुए जमाने में तारे के कुरान होकर। हमने कुरान को अहमियत और दर्जा क्या दिया, जो सबसे पाक किताब है, जिसने हमें यहां दुनिया में नहीं आखिरत में भी फायदा पहुंचाना है। हमने उस कुरान को पसे पुश्त डाल दिया, तो फिर हमारे साथ जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं। अभी 20-25 साल 30, मैं भी गांव के रहने वाला हूं, लाहौर तो गया थोड़ा अरसा हुआ है, लेकिन पीछे हमारा एक गांव है, तो हम देखते थे कि सुबह माएँ उठती थी, वो रेड़का लगाने से पहले उठती, नमाज पढ़ती, फिर कुरान की तिलावत करती, फिर दूध की तरफ आती, फिर वो दूध निकालती, लस्सी निकालती और उसके बाद फिर रोटियां पकती। आज वो माहौल चला गया है और घरों से बरकत भी चली गई, और वो नूरान जो घरों में बरकत और रूहानियत थी वो जाती रही। तो हमें आज ज़रूरत है कि हमें माएँ ऐसी मिले कि जो हमारे बच्चों की तरबियत करें और उनको दीन की तरफ राग़िब करें। अब मदरसा इश्क़ मदीना के तालिब इल्म से मैं मुल्तमिस हूँ मोहम्मद हैदर अली के वो आएँ और नाते रसूल मकबूल से हमारे दिलों को माज़ूज़ फरमाएं। नारे तकबीर। आप सुस्त पड़ गए हैं, बाहर तो धूप भी निकल आई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। कुरान कॉन्फ्रेंस जारी रहेगी, कुरान कॉन्फ्रेंस